मोदी भी तो छोड़ा गया था ना, मोदी भी छोड़ा गया था, यूपीए की गवर्नमेंट में मोदी छोड़ा गया था। तो वहां तो तुम कहते हो नहीं ये 3,000 मुसलमानों का कातिल है। नवाब मलिक का बेटा छूट जाएगा तो कहोगे हमें कोर्ट पे भरोसा है, पुलिस ने गलत फंसाया। अगर राज कुंद्रा का नाम रईस खान होता तो तुम लोगों ने वहां पर भी यही गंद मचाई होती जो एक टाइम पर अजरुद्दीन ने मचाई थी और अब आर्यन खान पर लोगों ने मचाई है, कि मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, मुसलमान सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहा है। जो बाहर से लोग आए थे टिकट लेके, उन मुस्लिम्स को आप डांडिया से हटा सकते हैं और पूछो क्यों हटा सकते। जब तुम्हें डांडिया में जाने को मना किया जाता है तभी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। परसों जो मैंने वीडियो डाला था दी क्रूज एंड दी ड्रग, उस पर मैं डालना नहीं चाह रहा था, पर जब वो चीज़ पॉलिटिसाइज होने लगी और कम्युनलाइज होने लगी तो मैंने कहा आई शुड यूज़ माई स्मॉल प्लेटफॉर्म एंड स्पीक ऑन इट। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग इट। लेकिन बहुत से लोगों ने उसमें बड़े रिबटल दिए, तो उनका भी मुझे जवाब देना है, और ये जो टारगेटिंग मुस्लिम वाली बात है इसका भी जवाब देना है, और ये जो ऑक्सफोर्ड का मामला हुआ है मध्य प्रदेश इंदौर में, जहाँ 4 मुस्लिम लड़कों को गरबा से, डांडिया से बाहर किया गया है, तो आज छोटे से वीडियो में ये सारी चीज़ें करूँगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि बड़े छिछोरा टाइप का मीम भेजा 2 लोगों ने कि साहब सिर्फ आर्यन खान का बाप है, बाकी का किसी का बाप नहीं है। आप लोगों ने भी ऐसे मीम देखे होंगे, और कि किसी और का वालिद नहीं है, सिर्फ इसी का वालिद है, इसी का बाप है। तो मूर्खों, जाहिलों, थोड़ी बहुत जो कुदरत ने हम लोगों को अकल दी है वो ही लगा लिया करो अगर तुम्हारी तालीम अच्छी नहीं है। कि जब अभी राज कुंद्रा फंसा था पॉर्न मूवी मामले में, तो बाकी जितने भी लोग थे उनकी भी तो बीवियां होंगी ना, कोई रंडवे थोड़ी होंगे। बोला क्या जा रहा था कि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड राज कुंद्रा, तो वहां तो तुमने ऐसे मीम नहीं चलाए कि किसी और की बीवी नहीं है, सिर्फ राज कुंद्रा की बीवी है। तो यहां क्यों चलाए? तो थोड़ी बहुत ऐसी मीम चलाने से पहले, ऐसी चीजें फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ी अकल लगा लिया करो, अपनी बेसिक कॉमन सेंस की इज्जत रखा करो। अगर अपनी तालीम तुमको नहीं मिली और मिली है तो अच्छी वाइट कैनवस पर नहीं मिली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस किसी ने फिर मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि साहब व्हाट एन आयरनी, वो एक आदमी जिसने इसके साथ सेल्फी खिंचाई उसके लिए एयरपोर्ट्स पे नोटिस इशू हो गया है, वो एक पुणे का चीटर है। देखो यार, एक आज लिखने वाले ने एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है, ज़िंदगी में तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लुटा ये बता। ठीक है, वो आदमी कौन था, किसने सेल्फी खिंचाई, कौन शिप पर साथ गया, मैं पहले भी बोल चुका हूं, इसकी लीगल उसमें कोई वैल्यू नहीं होती अगर लीगल बात कर रहे हो। कोर्ट, अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, शायद बेल भी सुन रहा है, आज आर्यन की थर्सडे है, शायद अगर उनको मेरिट पे लगेगा बेल देगा, मेरिट पे नहीं लगेगा नहीं देगा। जो कागज़ एनसीबी लगाएगा उस पर वो देखेगा, उस पर वो अध्ययन करेगा, दैट इज़ ऑल। तो इधर उधर की बात करने से कुछ नहीं होता। घर कैसे लूटा, कारवां कैसे लूटा, ये बता। आर्यन ड्रग लेता था या नहीं लेता था, वहां था या नहीं था, बस ये यहां पर रुक जाओ, उसके आगे लीगल चीज छोड़ो। शाहरुख खान जो पहले मैंने कहा था आए और कहे मेरा बेटे को फंसाया गया, वो ड्रग्स नहीं लेता था, आई चैलेंज इट, या वो कहे लेता था, आई एम सॉरी, आई विल डू द कोर्स करेक्शन। अगर वो जैकी चैन नहीं बन सकता तो ये कह दे आई एम अनअवेयर, आई वॉज बिजी इन माई लाइफ, आई वॉज अनअवेयर वेदर ही टेक्स और ही डज नॉट टेक, आई ट्रस्ट द सिस्टम, आई ट्रस्ट द गवर्नमेंट, आई ट्रस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इतना ही बोल दे, ये भी नहीं बोलना है। और जो लोग कम्युनलिज्म फैला रहे हैं उनको वो टोक भी नहीं रहे हैं। तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर इधर उधर की बात करनी है तो वही पुरानी वाली बात कि वॉज ही इनटू ड्रग्स और नॉट, इतना बताओ। तो इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। फिर अभी किसी ने कहा कि अभी कि जब देखिए नवाब मलिक के बेटे और उनके दामाद छोड़ दिए गए हैं और पुलिस ने उनको फंसा दिया था, कोर्ट ने छोड़ दिया। यार मुझे ये मैसेज किसी मुस्लिम ने ही दिया था, मेरे मुसलमान भाइयों, यार तुम ये तय कर लो तुम कोर्ट पे इस देश के भरोसा करोगे या नहीं करोगे, या सिर्फ तब करोगे जब मुसलमान छोड़ा जाएगा, जब हिंदू छोड़ा जाएगा तो भरोसा नहीं करोगे, है ना। ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे यार यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरी एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की पूरी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया था। मोदी भी तो छोड़ा गया था ना, मोदी भी छोड़ा गया था, यूपीए की गवर्नमेंट में मोदी छोड़ा गया था।
तो वहां तो तुम कहते हो नहीं ये 3000 मुसलमानों का कातिल है। नवाब मलिक का बेटा छूट जाएगा तो कहोगे हमें कोर्ट पे भरोसा है, पुलिस ने गलत फंसाया था। तो तय कर लो कि तुम लोग कोर्ट पर भरोसा करोगे या नहीं करोगे, मुसलमान छूटे या हिंदू छूटे, राइट विंग छूटे या कोई छूटे। तो दूसरी बात तुम लोग, तीसरी बात ये तय कर लो। अब बात आते हैं टारगेटिंग की। अगर राज कुंद्रा का नाम रईस खान होता तो तुम लोगों ने वहां पर भी यही गंद मचाई होती जो एक टाइम पर अजरुद्दीन ने मचाई थी और अब आर्यन खान पर लोगों ने मचाई है। यही गंद तुमने मचाई होती अगर राज कुंद्रा रईस खान होता। मुसलमान हम इतना गिर गए हैं कि कौम के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर नशेड़ी, कबाबी, शराबी को हम समर्थन में खड़े हो जाएं अगर वो गुनाह कोई करे। हम दारू बनाने वाले, दारू बेचने वाले के समर्थन में खड़े हो जाएं, वो भी 2 नंबर की, स्पेशली किसी स्मगलर के समर्थन में खड़े हो जाएं, कोठा चलाने वाले मुसलमान के समर्थन में खड़े हो जाएं, औरतों का व्यापार करने वाले मुसलमान के समर्थन में खड़े हो जाएं, पॉर्न फिल्म बनाने वाले मुसलमान के समर्थन में खड़े हो जाएं, चेन स्नैचर मुसलमान के समर्थन में खड़े हो जाएं। हम मुसलमान इतना यार गिर गए हैं और हम कहते हैं कि दुनिया हमें टारगेट कर रही है। हम मुसलमान होने के नाम पर किसी का भी समर्थन करने के लिए खड़े हो सकते हैं, किसी का भी। और हम लोग बस एक बात भूल जाते हैं कि मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, मुसलमान सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहा है। पता है किसको? इस्लाम को। मुसलमान को कोई टारगेट नहीं कर रहा है। मुसलमान इस देश में और पूरी दुनिया में इस्लाम को टारगेट कर रहा है, इस्लाम को बर्बाद करने, इस्लाम की हस्ती मिटाने, इस्लाम की हैसियत मिटाने, इस्लाम को चौराहे पे खड़ा करने, कुरान को चौराहे पे खड़ा करने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो सिर्फ मुसलमान कर रहा है। ठीक। अब टारगेटिंग पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, अभी सुबह बोली है मैंने किसी से, जो बोल देते हो ना टारगेट किया जा रहा है, अजरुद्दीन ने भी बोल दिया था टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। जिस दिन मुसलमान की इस देश में एकेडमिकली ऐसी हालत हो गई है ना, जिस दिन हिंदू मुसलमान को टारगेट करने पर आ गया, जीना हराम हो जाएगा। जीना इस देश में सांस नहीं ले पाओगे। अगर आर्यन खान को कोर्ट टारगेट करने पर आ गए, सेशन में अपील लड़ी जा रही है, सेशन, हाई, सुप्रीम, तीनों जगह 99.99% तीनों जगह हिंदू जज मिलेगा आर्यन खान को, 99.99%। ठीक। सेशन में भी, हाई में भी, सुप्रीम में भी सिर्फ 3 हिंदू चाहिए आर्यन खान को टारगेट करने के लिए, सिर्फ 3 हिंदू। आर्यन खान 3 साल बाहर नहीं निकल पाएगा। कोर्ट का क्या पावर होता है, सुब्रतो राय सहारा के केस में देख चुके हो। ठीक है, कुत्ता बना दिया था सुब्रतो राय सहारा जैसे आदमी का। आर्यन क्या लौंडा क्या बेचता है और कोर्ट के सामने शाहरुख खान क्या बेचता है। 3 हिंदू अगर टारगेट करने पर आ जाएं, जज ऑफ सेशन कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर इस देश में हिंदू मुसलमान को टारगेट करने पर आ जाए तो ब्रिलियंट बच्चे की तो बात नहीं करता, जो मीडियोकर बच्चे होते हैं 60%, 70%, 75% वाले, एक क्लास में 2 या 3 बार फेल होंगे। पहली क्लास से 5वीं क्लास पहुंचते पहुंचते 16-17 साल के हो जाएंगे। तो इतनी आसानी से इतनी गंदी बात ना बोल दिया करो। मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, कोई ऐसा केस हो, एविडेंट हो, नजर आए, बड़ा स्ट्रांग हो, वंस इन अ ब्लू मून हो, वंस इन अ ब्लू मून हो, तब जाकर ऐसी बात बोला करो, वरना ना बोला करो। ठीक। तो ये वाली पूरी बात हो गई टारगेटिंग की, कि अगर मुसलमान को हिंदू टारगेट करने पर आ गया तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इस दुनिया, इस देश में पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा, तरक्की मुश्किल हो जाएगी, जेल से छूटना मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगी। तो ऐसी हिंदू पर उंगली ना उठा दिया करो। इट इज अ वंडरफुल रेस, अ वंडरफुल कम्युनिटी। ठीक। अब चलते चलते मैं आपसे बात कर लेता हूं ऑक्सफोर्ड की, जो 4 मुस्लिम आदमियों को किसी कॉलेज से वहां पे बजरंग दल के लोग पहुंच गए। प्रथम दृष्टिया ये चीज गलत है, आई रियटेरिएट, नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। मैंने जब उसको डिटेल स्टडी करी, 2 लड़के ऐसे थे जो वहीं के स्टूडेंट्स थे, वॉलंटियर्स थे, और 2 ऐसे थे जो बाहर से टिकट लेके आए थे। देयर बाय मीनिंग के कॉलेज ने एक डांडिया किया था जिसमें अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आए थे और बाहर से लोगों को भी टिकट अलाउ किया था। उन पर उनको हटा देना के को मैंने 2 में डिवाइड करा। जो वहां के स्टूडेंट्स थे उनको तो आप नहीं हटा सकते, गलत है।
जो बाहर से लोग आए थे टिकट लेके, उन मुस्लिम्स को आप डांडिया से हटा सकते हैं और पूछो क्यों हटा सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तर्क लाया हूं। मुसलमान भाइयों, भारतीय संस्कृति से हमें मतलब नहीं, टीके से हमारा इस्लाम खतरे में आ जाता है। भारत माता की जय में बोलने से हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, भले मां की गाली देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी जागरण में जाना हो, माँ के रथ जगह में जाना हो, तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ ना जाएं, उस चीज़ को अवॉइड करें। यानी कुल मिला के ना हमें वंदे मातरम से मतलब है, ना भारत माता से मतलब है, ना भारतीय संस्कृति से मतलब है। यार एक बात बताओ, ये डांडिया में मुसलमान जाके क्यों घुसता है? क्यों घुसता है? बताओ क्यों घुसता है? लौंडियाबाजी करने के लिए घुसता है। बिल्कुल सीधी हिंदी में बता रहा हूं। ये एक ऐसा हिंदू पर्व है, ये एक ऐसा भारतीय कल्चर है, स्पेशली इन रीजन्स लाइक महाराष्ट्र एंड गुजरात। यूपी में तो ये चीज कम होती है, गुजरात में तो पूरी इसकी कमिटीज ने फाइनली डिसाइड किया कि हम मुस्लिम्स को नहीं आने देंगे। बहुत अच्छा डिसाइड किया, नहीं आने देंगे। अरे यार, मां के जागरण में जाओ ना। भारत माता तुम भारत की संस्कृति के नाम पर बोलते नहीं, मां के जागरण में तुम जाते नहीं। होली खेलने से तुम्हारे बदन में दोजख में अंगारे डाल दिए जाएंगे, टीका लगाओगे तो माथे पर जलती हुई सलाद डाल दी जाएगी दोजख में। तो तुम डांडिया में क्यों जाते हो? तुम भी जानते हो, तुम सिर्फ वहां लौंडियाबाजी करने के लिए जाते हो। और हिंदू इस बात को अब समझ गया है, जब तुम्हें डांडिया में जाने को मना किया जाता है तभी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है। जब तुम माथे पे टीका नहीं लगाते तब सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता। जब तुम मां के जागरण में नहीं जाते तब तुम्हारा सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं जाता। अरे पूरी रात ना बैठो, सुबह के प्रसाद तक का इंतजार ना करो, 10 मिनट के लिए जाओ, 20 मिनट के लिए जाओ, 1 घंटे के लिए जाओ, ताली बजाओ, वापस आ जाओ। ये तुमसे नहीं होगा। मां के जागरण में ताली नहीं बजाओगे, डांडिया में जाके लकड़ी बजाओगे। और अब ये बात हिंदू समझ गया है। तो जिस मुसलमान को डांडिया में जाने का शौक है, वो पहले मां के जागरण में जाए, भारतीय संस्कृति का सम्मान करे, टीके का भारत माता की जय मुंह से बोले, उसके बाद जाए। और अगर नहीं बोलना तो आ भी ना जाए, वहां लौंडियाबाजी करने ना जाए, वहां लड़कियां देखने ना जाए नाचती हुई, वहां डंडा ना खेले उनके साथ। तो ये रीजन है। तो अगर मुसलमानों को डांडिया में हिस्सा लेना है तो पूरी भारतीय संस्कृति में हिस्सा लो, या जैसे तुमने पूरी भारतीय संस्कृति छोड़ रखी है, डांडिया भी छोड़ो। मैं जा सकता हूं डांडिया में, क्योंकि मैं भारतीय संस्कृति अपने अंदर जीता हूं, और हर मुसलमान डांडिया में जा सकता है जो भारतीय संस्कृति अपने अंदर जीता है। हाल देखो, टिकट लेके मुसलमान डांडिया में जा रहा है, फ्री के मां के जागरण में नहीं जाता है ना। तो जो 2 लोग स्टूडेंट थे, उनको जो बाहर भगाया गया, उन पर जो लिखा पड़ी भी कुछ पुलिस की 151 की गई है, वो गलत है। लेकिन जो टिकट लेके गए थे, बहुत अच्छा किया उनको भगाया गया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से वहां पर लौंडियाबाजी करने गए थे। उन्हें डांडिया से, गुजराती कल्चर से, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।